नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष वास्तु तंत्राचार्य वैभव चौबे। बात करेंगे घर के वास्तु में पानी का स्थान या फिर बोरवेल कहां पर होना चाहिए। इसमें ग्रिड्स का जो नियम है वो लागू होता है। जो वास्तु में दिशाओं के अलावा ग्रिड्स भी होते हैं, पद होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से बोरवेल आप बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 4 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पर है। और पद यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला दूसरा। देखिए यहाँ से पहला पद है नॉर्थ ईस्ट का। और पहले मैं बता देता हूँ कि चारों दिशाओं में बोरवेल कहाँ पर होना चाहिए। पूर्व की जो लाइन है, ठीक, 9 हिस्सों में इसको हमको बांटना है। तो जो तीसरा हिस्सा होगा यहाँ पर बोरवेल हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड है, यानी कि ईस्ट की ये नॉर्थ की जो पूरी लाइन है, यहाँ पर तीसरे पद में। जो साउथ है, साउथ में भी बोरवेल हो सकता है, लेकिन चौथे पद में रहेगा यहाँ पर, इस तरीके से। और अगर वेस्ट में आप बनाते हैं तो चौथे, पांचवें या छठे पद में बोरवेल हो सकता है, लेकिन पांचवें में अगर आप बनाते हैं तो ये बेस्ट है। चौथे और छठवें में कोई दोष नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है। पांचवें में बनाते हैं तो अच्छा है। उसके अलावा अच्छा हाँ, उत्तर का थोड़ा सा रह गया था। तीसरे में बेस्ट है, बाकी आप चौथे, पांचवें, छठवें में भी आप नॉर्थ में बना सकते हैं बोरवेल, या पानी का जो संचय है वहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो ओवरहेड टैंक होता है, छत के ऊपर जो हम टैंक रखते हैं, तो प्लास्टिक का जो टैंक होता है वो तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बशर्ते किचन या फिर बेडरूम के ऊपर नहीं रखना है। उसके अलावा आप कहीं भी रख सकते हैं। फिर सीमेंटेड अगर आप बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर लोहे का आप रख रहे हैं, तो फिर इन्हीं नियमों के हिसाब से आपको रखना होगा जो मैंने अभी आपको पद के बारे में बताया। इसी लोकेशन पर फिर आपको ओवरहेड टैंक आपको बनाना होगा, जो सीमेंट का बना रहे हैं। तो आजकल तो खैर ज़्यादातर प्लास्टिक का वाला ही यूज़ करते हैं, तो वो फिर आप किचन और बेडरूम को छोड़ के कहीं भी रख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको जानकारी काफ़ी जल्दी दे दिया कि कहाँ पर बोरवेल होना चाहिए, पानी का संचय कहाँ होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर गलत जगह पर हो तो फिर क्या इसके दोष हो सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंटली आप देखिएगा। कहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ का जो ग्रिड है, ये पहला और दूसरा, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे बोरवेल होता है या पानी का संचय होता है तो मानसिक समस्याएं भी होती है, और परिवार में एक अकेलेपन की जो भावना होती है, मतलब सेपरेशन, आपस में रिलेशन टूटते हैं। या एक घर में भी सब लोग रह रहे हों तो वो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत में दिक्कत होती है, एक्सप्रेस नहीं करते। बाहर वालों से चाहे कितनी अच्छे हों, आपस में ही एक अच्छा माहौल नहीं होता। एक सेलिब्रेशन का जो माहौल फैमिली में होना चाहिए, सपोर्टिव, जो एक मॉरल सपोर्ट होना चाहिए, वो सब नहीं होता फैमिली में। और कोर्ट केस, यानी कि कागजी कार्रवाइयों में आपका नाम चढ़ेगा, लोन या फिर कोर्ट केसेस। अगर ये भी ना हो, कोई ऐसे योग हों वास्तु में जिसकी वजह से इतने कोई कठिन योग ना भी बन रहे हों, जो मैंने भी आपको बताया, तो भी जैसे होता है ना, गाड़ी चलाते वक्त चालान बनना या फिर ऐसी चीज़ें में ना बार बार आपको फ़ाइन लगना, कागज़ों पे, कागजी का जो कार्रवाइयों पे आपका नाम आना, ये सारी चीज़ें होती है। ये नॉर्थ वेस्ट का जो दोष है ये मैंने आपको बताया। अब चलते हैं साउथ वेस्ट की ओर। साउथ वेस्ट में तो ये तीनों ग्रिड में आप, ये जो 7, 8, 9, यहाँ पे तीनों जगह पे ख़राब है पानी का संचय होना। यहाँ पर अगर होता है तो एक तो पृथ्वी तत्व आपका डैमेज हो रहा है, ऊपर से राहु ग्रह है, तो वहाँ जो ईविल एनर्जी होती है उसको रहने के लिए वहाँ पे एक अच्छा स्पेस मिल रहा है पानी का स्थान दे देने से।
उसके अलावा वास्तु पुरुष का जो पैर का स्थान है तो वो भी वहाँ पे आता है। तो ये शो करता है कि आपकी जो गति है चलने की वो रुक गई है, मतलब लाइफ में ग्रो करने की जो गति है वो रुक गई है। और पृथ्वी तत्व डैमेजेस का मतलब स्टेबिलिटी नहीं, तो कितनी तरक्की कर जाएं वापस वहीं पे आ जाएंगे। एक जनरेशन भी अगर बहुत अच्छी चली तो आने वाली जनरेशन ख़राब हो जाएगी। मतलब एक इंसान ने जो बहुत तरक्की कर लिया वो कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो साउथ वेस्ट में बोरवेल है या जो भी पानी का संचय है तो हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस वेट करिए, आपके खुद के बच्चे जिस दिन 18-20 साल 25 साल के होंगे उस दिन आप भगवान दिख जाएंगे फिर आपको। और ये देखी गई है चीज़, मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और बताऊँगा जब उपाय पे भी मैं बताऊँगा आपको। तो साउथ वेस्ट में और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा साउथ में देख लेते हैं। साउथ में अगर पंचम पद में हो तो ये एक्सीडेंट्स और बहुत सीवियर जो फिज़िकल प्रॉब्लम जैसे कि पैरालिसिस होना या ऐसी चीज़ें दे सकता है। इसके अलावा ये अगर आपका लैंड रिलेटेड काम है, ज़मीनी काम है या इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत भारी नुकसान देता है आपको। लेबर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम देगा। पशुधन की भी हानि कराता है। पशुधन ऐसे आमतौर पे आप जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको तो आइडिया नहीं होगा पशुधन क्या होता है, लेकिन जो गांव में या फिर ऐसे जो आपका अगर कोई काम है जब जानवर बहुत सारे आपके यहाँ पे हो या जानवर से रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो उसमें जो है जानवरों की मौत होने लग जाती है। ये हमने देखा है कि साउथ में अगर 5th ग्रेड में अगर बोरवेल हो, या ये नियम यहाँ भी लागू होगा 6th में और 7th में, यहाँ भी लागू होगा 8th तक। साउथ की लाइन में 4थे पद में बस हो सकता है। इसके अलावा बोरवेल आपका साउथ में ही यहाँ पर हो, साउथ ईस्ट का जो जोन है पहले दूसरे तीसरे में हो तो फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, घर की महिलाओं को विशेष कष्ट देता है। और लड़कियों की जो शादी होती है, स्पेशली जो लड़कियों की, वैसे मैरिड लाइफ तो सभी को डिस्टर्ब देता है, लेकिन जो लड़कियों की मैरिड लाइफ होती है वो भी ख़राब होती है और शादी होने में दिक्कत आती है। साउथ ईस्ट का हमने देखा हुआ है, शादी में बहुत डिले होता है। और ये भी देखा गया कि शादी फिर होती भी है ना तो काफ़ी मतलब ऐसे इंसान से होती है जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या जो आपको ऐसे फील होगा कि आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ रही है। मतलब लड़कियों की बात करूँ, लड़की की अगर शादी होती ससुराल उसको ऐसा ही मिलता है कि ऐसा लगेगा कि भाई पूरा हमें ही संभालना पड़ रहा है, पार्टनर उतना मजबूत आपको नहीं मिला। भले लविंग हो लेकिन उतना कॉन्फिडेंट और मजबूत पार्टनर आपको नहीं मिलता है। ये सारे सिम्टम यहाँ पे, मेन बात ये कि दोष है, इतना समझ लो बस। अच्छा, पूर्व में भी यही है कि साउथ ईस्ट जो ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट है वहाँ भी यही बात है। 1st 2nd 3rd यहाँ का जो है मतलब यहाँ से गिने तो 7 8 9 बनेगा। तो यहाँ थोड़ा कम है, बस हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा देता है। शादी में रुकावट यहाँ भी देता है, लेकिन थोड़ा प्रयास करने पर शादी हो जाती है। उतना सीवियर दिक्कतें नहीं देता, बट देता वैसे ही है जो उसके पहले मैंने भी बताया आपको। अब ईस्ट के जोन में हो जाए, मतलब ईस्ट में जो 3य पद मैंने बताया उसके अलावा 4था 5वां 6वां यहाँ पे अगर हो जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम देगा, हार्ट की प्रॉब्लम दे देगा, कफ कोल्ड की जो जैसे कफ जो क्लॉटेज हो जाता है चेस्ट में, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, तो वो सब देगा। मान सम्मान में भी कमी देगा। अच्छा कितनी करें किसी के लिए आपकी बेइज्जती ही होगी, उल्टा मतलब लांछन लगना, झूठे, ये सब आपको हमेशा मान सम्मान के लिए सोसाइटी में आप तरस जाएंगे। ये दिक्कत होती है अगर पूर्व में बोरवेल हो तो। उत्तर में बाकी खैर कहीं भी बना लीजिए, बस वही है कि 2 ग्रेड यहाँ के आपको देख लेना है नॉर्थ वेस्ट के। और नॉर्थ ईस्ट में शुरू के 2 ग्रेड में भी नहीं बनाई जाती, कई लोग मतलब नॉर्थ ईस्ट का बोल करके यहाँ पे बनवा देते, वही इस तरफ बना लीजिए। और हम ध्यान नहीं देते कि हम वास्तु पुरुष का जो सर है यहाँ पे ऐसे बना होता है ना, सर है तो यहाँ पे हम बनवा रहे हैं, सर वाले स्थान पे बोरवेल नहीं बनाना है। यहाँ पे कोई विशेष नुकसान तो नहीं कह सकते, बट ये कि ओवर इमोशनल बना देता है आपको। तो जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में है, साधना सिद्धि में, उनके लिए थोड़ा ठीक है, क्योंकि गहराई में आपको ले जाता है अध्ययन की और साधनाओं की, मेडिटेशन की। लेकिन ये ऐसे इमोशनल बना देता है यहाँ पे जो बोरवेल हो तो वही है कि किसी को अगर कोई पैसे मांग रहा है आपसे तो कुछ ज़्यादा ही पैसे आप दे देंगे उसको बिना सोचे समझे, इस तरीके का नेचर, ओवर इमोशनल, और कोई बात नहीं। उसके अलावा बीच में जैसे सेंटर का जो है, अगर हम इस तरीके से दिशाएं निकालें तो जो सेंटर वाला ब्रह्मस्थान होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर अकस्मात मृत्यु ये देता है। अकस्मात मृत्यु के लिए वैसे और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मत बनाइए।
साउथ वेस्ट की ही तरह यहाँ भी नुकसान देता है, बिल्कुल वो स्थिति को उठने नहीं देगा, लाइफ में ग्रो नहीं करने देगा किसी भी तरीके से। कोई भी रैंडम दिक्कतें आ जाएगी, मेजर प्रॉब्लम हर पक्ष की आपको मेजर प्रॉब्लम रहेगी। तो वो बीच में तो यहाँ तो बनाना नहीं चाहिए बोरवेल, या पानी का संचय देना नहीं चाहिए। तो बस ये इतनी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए उपाय क्या किया जा सकता है। गलत जगह बोरवेल है तो क्या उपाय है? उपाय एक ही स्टैंडर्ड उपाय सब जगहों के लिए। पहले तो आपको क्या करना है, जो घर का नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ पे तृतीय पद में और ईस्ट साइड के तृतीय पद में आपको तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है, या फिर नॉर्मल जल भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और 1-2 फीट गहरा गड्ढा करके आपको यहाँ पे गाड़ देना है इसको। ऊपर से लाल कपड़ा वगैरह बांध दीजिए, एक तांबे का ढक्कन ढक के लाल कपड़ा बांध दीजिए और सामान्य पूजा करके यहाँ पे आप गंगा जी की आरती या कुछ भी ऐसा सामान्य पूजा कर सकते हैं। शिव भगवान का भी ध्यान कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, इतना ही बहुत है। और यहाँ पर तृतीय पद में यहाँ पे गाड़ दीजिए। यहाँ पे गाड़ेंगे तो पानी का संचय आपने सही जगह दे दिया, एक भाव यहाँ पे हुआ, एनर्जी सही जगह स्थापित कर दी। दूसरा है, जहाँ पर भी बोरवेल होगी, जो मैंने आपको स्थान तो बता दी कहाँ कहाँ पे बोरवेल नहीं होना चाहिए, तो जहाँ पर भी बोरवेल आपने बनाया है, जैसे कि आपने मान के चलिए उदाहरण लेते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे करना ये है कि तांबे के तार से जो बाउंड्री उसकी होगी बोरवेल या जो भी टंकी वगैरह है पानी की, उसकी बाउंड्री पे आपको इस तरीके से तांबे का तार गाड़ देना है। तांबे का तार जो जितना ज़्यादा मोटा हो सके, 6 mm का लिया जाता है। अब 6 mm ना भी मिले तो फिर आप देख लीजिए 2 तार ले लीजिए, उसको चिपका लीजिए आपस में 3-3 mm के, तो ऐसे कर लीजिए, मोटा तार होना चाहिए और बाउंड्री पे इस तरीके से गाड़ लीजिए। कहीं भी हो, कहीं भी मतलब बोरवेल अगर गलत जगह बना है तो बाउंड्री पे उसको गाड़ लीजिए। और फिर यहाँ पे जो तांबे के लोटे वाला उपाय ये कर लीजिए। तो ये 2 उपाय आपको करने हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, अगर साउथ वेस्ट में अगर बोरवेल है, साउथ वेस्ट के इस तरीके, ये जो 3 ग्रिड है यहाँ पर और यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर साउथ वेस्ट में बोरवेल है तो एकदम से उसको, वैसे तो उसको भर दीजिए आप, मतलब उसमें केवल उपाय का प्रश्न नहीं है, उसको हटा ही दीजिए, ज़्यादा अच्छा। नहीं हटा सकते तब उपाय है, और फिर जब स्थिति थोड़ी ठीक ठाक बने फिर हटा लीजिए। लेकिन अगर हटा रहे हैं, मतलब अगर ठीक है आप तैयार हैं और हटा रहे हैं, तो एकदम से मत हटाइएगा। पहले क्या करना होता है, पानी को सही जगह स्थापित कीजिए, तो लोटे वाला उपाय पहले तो कर लीजिए। उसके साथ ही साथ आप हनुमान जी का या भैरव बाबा का या स्थान देवता का आप कोई हवन आदि करवा लीजिए, कोई पूजा करवा लीजिए और प्रार्थना करिए कि यहाँ से जो भी, एक प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर लीजिए कि यहाँ से जो नेगेटिविटी हम हटाएंगे, वास्तु दोष का जो समाधान करेंगे, तो उसके जो भी साइड इफेक्ट हैं आपको ना मिले, उससे कोई नुकसान आपको ना हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो राहु की एनर्जी मैंने बताया था यहाँ पर, वो जगह बना लेती है अपनी, जो पानी का आप स्थान वहाँ पे रखे हुए हैं, और जब वो बोरवेल वहाँ से आप जैसे ही हटाएंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज़ होगी और घर के किसी सदस्य को अचानक ही समस्या देगी, या कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई हेल्थ प्रॉब्लम, अचानक समस्या एक तरह की देता है। परमानेंट समस्या नहीं देता, लेकिन अचानक एक बड़ी समस्या दे देता है। कई केस में हमने सुना था कि घर के किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया, जैसे ये बोरवेल यहाँ पे बुझाई गई, तो ऐसी चीज़ें देखी गई। तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन कोई एक बड़ी समस्या ज़रूर देता है घर में, कोई एक्सीडेंट हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। तो इसलिए पहले जो प्रक्रिया बताई ये कर लीजिए। ये साउथ वेस्ट में बस थोड़ा सा है, ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो फिर आप डायरेक्ट उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अपना जो हमेशा हम बताते ही हैं कि स्थान देवता की पूजा हो, या कोई प्रोटेक्शन रिलेटेड, हनुमान जी, भैरव बाबा या स्थान देवता भी भैरव का ही रूप है, तो ऐसे कोई प्रोटेक्शन की साधना, आप पूजा पाठ कुछ उपाय ज़रूर करिए। पितरों का ज़रूर आप भोग दीजिए, दान दीजिए, अमावस्या को पूजा करिए, वो फिर कभी अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर करिए आप किसी भी तरह के वास्तु दोष के लिए। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दिया, और एक काफ़ी रैंडम वीडियो था, बहुत दिन से वीडियो आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि भाई मूड बना तो मैंने बना दिया वीडियो। तो थोड़ा अगर कुछ चीज़ें छूट गई तो माफ़ी चाहूँगा, और कोई डाउट है, कोई कुछ आपको लगा कि वीडियो में कुछ छूट गया, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। और अपॉइंटमेंट रिलेटेड कोई आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नंबर पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। उपाय से संबंधित भी, इसमें जो उपाय वगैरह बताए हैं उसमें भी कोई डाउट हो, वीडियो से संबंधित जो भी आपको डाउट हो, पर्सनल में भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अपने घर के हिसाब से आप नक्शा दिखवा रहे हैं, अपनी कुंडली आप भेजते हैं, तो वो पेड कंसल्टेशन के तहत होगा, वो ऐसे मैं नहीं देखूंगा उसको, आप समझ सकते हैं। हाँ, वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह गया वो आप पूछ सकते हैं, पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, तो आपसे मैं ज़रूर बात करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।